अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम को आवाज़ आ रही है? जी। चैट बॉक्स में लिखिए, आवाज़ आ रही है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम आज की क्लास शुरू करते हैं। कल जो कुछ हुआ था आप उसको जहन में लाइए ताकि हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें। कल जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो आपके सामने स्लाइड पर भी आ रहा है। स्लाइड शो हो रही है? मैसेज लिख दीजिए स्लाइड। क्या स्लाइड शो हो रही है आपको? जी। ताजिर के लिए क्या ज़रूरी है? हमारी ज़ाती शनाख्त। किसको बनाऊँ एडमिट? एडमिट करना है, मैं बना देता ना उधर। आप मैं होस्ट बना दे रहा हूँ, आप लोग बोलो किसी आईडी को, तो फिर आप लोग करते रहना। बार बार आते जाते रहते हैं ना, तो मसला होता है। किसके नाम से ज्वाइंट है? हो गया कनेक्ट? अरे अंसार है। मैं तो होस्ट हूँ। आ गया है, ठीक है। मैं होस्ट बना दे रहा हूँ, कंटिन्यू आप देख लीजिएगा फिर। चलिए, ठीक है। नईम भाई, आपको होस्ट कर दिया। जी। एक ताजिर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो थी ज़ाती शनाख्त, उसकी अपनी पहचान, और उसके बाद जो है कारोबारी शनाख्त। इस पर भी गुफ्तगू हो गई थी हमारी। ताजिर के औसाफ क्या होंगे वो हो गया था, सामान तिजारत। और फिर ब्रांड पर गुफ्तगू हो गई थी। फिर ये देखिए, बिल गेट्स को तो आप जानते होंगे। बिल गेट्स एक आम सा बंदा था, लेकिन आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। ये बिल गेट्स एक आम सा बंदा। अच्छा, इसने डिग्री नहीं ली हुई है। आप कह रहे हैं ये बिल गेट्स ने डिग्री नहीं ली हुई है, पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। क्यों? इसलिए कि इसको कंप्यूटर लाइन में बहुत कुछ करना था, और बहुत बड़ा करना था, और बहुत हट के करना था। तो इसने कॉलेज को छोड़ दिया था, अपनी लाइफ को इसने और इसके एक दोस्त ने, और उन दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। और आज बिल गेट्स का नाम आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े लोगों में शुमार होता है। तो बिल गेट्स का ये कहना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन आप अगर गरीब मर रहे हैं तो एक कसूर आपका है। समझ रहे? गरीब पैदा हुए हैं तो कसूर आपका नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं तो कसूर आपका है। इसके लिए आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है तो आगे बढ़िए, हालात को बेहतर कीजिए। इस्लाम अमीर होने के खिलाफ नहीं है। जी। होस्ट बनाइए, होस्ट। होस्ट बनाइए। जी, बेहतर है। जज़ाकल्लाह। तो आप अगर गरीब मर रहे हैं तो इसमें कसूर आपका है। अगर आप गरीब मर रहे हैं तो कसूर आपका है। तो अल्लाह ताला ने हमें दौलत दी है,
इस्लाम माल और दौलत के खिलाफ नहीं है। आप अगर कुरान और सुन्नत को देखेंगे तफसील से तो आपको समझ आएगा कि हमारे पास माल होगा तो हम इदारे चलाएंगे, मदरसे चलाएंगे, खानकाहें चलाएंगे, अपनी कौम की खिदमत के लिए काम करेंगे, अपनी कौम को तंदुरुस्ती से, आफतों से, मुसीबतों से निकालने की कोशिश करेंगे। हम ज़कात देंगे, सदक़ात देंगे, हम इन चीज़ों को देंगे जब उस वक्त जब कि हमारे पास कुछ होगा ना। अगर कुछ होगा ही नहीं, हम खुद तलाश हो गए तो हम क्या करेंगे? हम अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो बिल गेट्स कहता है कि गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये तुम्हारी अपनी गलती है। जी। कुछ दफ़ा आप कामयाब होते हैं और बाकी दफ़ा आप सीखते हैं। बहुत सी जगह ऐसा होगा, बहुत सी मरतबा आप शुरू करेंगे, आप गिग्स लगाएंगे या आप और कुछ चीज़ें स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आप सक्सेस ना हो पाए, हो सकता है आप को कुछ नुकसान हो जाए। तो ये जुमला हमेशा याद रखिएगा कि बाज़ दफ़ा हम कामयाब होते हैं और बाज़ दफ़ा हमारा नुकसान नहीं होता है, बल्कि हम कुछ सीखते हैं। आप दुनिया के बड़े बड़े सक्सेस जो लोग हैं उनकी स्टोरी उठाकर देखिए। वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने कुछ शुरू किया था, एक मुसलमान है, पाकिस्तान का है असल और अमेरिका में रहता है, और अमेरिका के टॉप मालदारों में आता है वो। नाम मेरे जहन में नहीं है उसका। उसने यही कि एक वक्त था कि वो साइकिल पे घूमा करता था और छोटी मोटी मजदूरी किया करता था। लेकिन आज तो वहाँ के बड़े बड़े लीडरों के साथ, ओबामा के साथ, इन लोगों के साथ आम दोस्ती है उसकी, उस बंदे की। तो वो कहते हैं कि मैं पहली मर्तबा कर्ज लेकर मैंने शुरू किया था, लेकिन उससे मुझे 1 रुपए का भी नफा नहीं आया, सारा का सारा नुकसान में गया, घाटे में गया। लेकिन उस घाटे से, उस नुकसान से जो मेरी लर्निंग हुई थी, जो मैं सीख रहा था उन चीजों से, जो मेरा घाटा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से एडवर्टाइज करनी चाहिए, किस तरह से डील करनी चाहिए, प्राइस किस तरह से हम अटेन करेंगे, उसको किस तरह से लेकर चलेंगे, वो सारी चीजें मैंने वो जो सीखी थी, आज वही चीज है, वो पहला घाटा था, आज मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। आज मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान समझा जाता हूँ। तो कुछ दफा आप कामयाब हो जाते हैं और कुछ दफा ऐसा होता है कि हम सीखते हैं, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, उस नुकसान से हम सीखेंगे। तो नुकसान से सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ा फलसफा है, इसको याद रखिए। जी। आम लोगों की ख्वाहिशात और उम्मीदें होती है, आम जो लोग होते हैं उनकी ख्वाहिशात और उम्मीदें होती हैं, लेकिन कामयाब जो लोग होते हैं उनके बड़े मकसद और मंसूबे होते हैं। तो हमारे अंदर बस ख्वाहिशात है, मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, बस ये करूंगा, वो करूंगा। इससे सिर्फ सोचने से, ख्वाहिशात और ख्वाब देखने से काम नहीं चलेगा। ख्वाब आप देखिए, जरूर देखिए, और बड़े से बड़ा ख्वाब देखिए। ऐसा ख्वाब देखिए कि दुनिया में अब तक किसी ने ना देखा हो। आप ख्वाब देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके पास मकसद होना चाहिए, और उस मकसद को पूरा करने के लिए आपके पास मंसूबे होने चाहिए। तो मंसूबा बनाइए, प्लान बनाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जी। मोहम्मद अली की जबरदस्त कहानी है, लेकिन बॉक्सर मोहम्मद अली मोटिवेशनल उसकी स्टोरी है पूरी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका एक जुमला है, अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले लड़ना सीखो। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले लड़ना सीखो। जी। आप हम सोचते हैं कि हमारे भाई है वो मदद करेंगे, मेरा दोस्त फुला मेरा साथ दे देगा, ये हो जाएगा, वो कोई आपका, आप अकेले हैं, आपको करना है। लोग सिर्फ दिलासे और तसल्ली देते हैं, उससे आगे आपका कोई साथ नहीं देगा, ये दुनिया की हकीकत है। तो अकेले लड़ना सीखिए दुनिया से, और अकेले आगे बढ़ना सीखिए। जी। फेसबुक का बानी मार्क ज़करबर्ग, एक नौजवान लड़का है, वो कहता है अगर आप चाहते हो आपके ख्वाब सच हो तो पहले आपको जागना होगा। हम सिर्फ सोच रहे हैं, ख्वाब में है कि ये करना चाहता हूँ, ये करूंगा, वो कुछ नहीं होगा। आपको जागना होगा। तो मार्क ज़करबर्ग कहता है आपको जागना पड़ेगा, तो जागिए, कुछ करने के लिए जागिए। जी। दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम लोग पाए जाते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नाकाम हैं, लेकिन हैरान कुन रिसर्च ये कि वो ज्यादातर उन नाकाम लोगों के पास बड़ा हुनर और बड़ा टैलेंट है। हमारे यहाँ पर भी सैकड़ों मिसाल ऐसी है कि अगर काम शुरू कर देना, कोई उनका उस प्लेटफॉर्म पे कोई उनका सानी नहीं हो सकता है, कोई हम पल्ला नहीं हो सकता। इतना हुनर दिया अल्लाह ताला, लेकिन नाकाम है, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है।
तो हमारी कौम का बड़ा अलमिया यही है कि करना ही कुछ नहीं चाहती है, लेकिन ख्वाब बड़े देखती है। आइन मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आइंस्टाइन कहता है मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, आज उन्हीं की बदौलत मैंने सब कुछ किया है। एक हौसले के साथ आइए, मुखालफत को झेलने के लिए मैदान में आइए। लोग ताने देंगे, लोग आपको कहेंगे, लेकिन एक जुनून की तरह आपके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म रखे जाएंगे, लेकिन कोई एक इख्तियार कीजिए, कोई 2-3 इख्तियार कीजिए स्टार्टिंग में, और काम कीजिए जुनून की तरह। आपको इससे कोई परवाह नहीं कि कोई कौन क्या कहेगा, ये ऑनलाइन अर्निंग ये है वो है, ये बकवासात। लोग आप पे तरह तरह के इतराज करेंगे, जायज है नहीं जायज है। जी आप मोतबर उलमाए किराम से पूछ लीजिए दुनिया भर के, जी जो इस पर काम कर रहे हैं, वो आप एतमाद के साथ आगे बढ़िए, लोगों के शुक्र को शुबहात में मत आइए। जी तो ये क्या कहता है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया ज्यादा अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, आज उन्हीं की बदौलत मैंने सब कुछ किया है। वो करो जो सही है, ठीक है, वो करो जो सही है, ना कि वो जो आसान है। आज हम आसान तलाश कर रहे होते, जो चीज आसान है ना वो करना चाहते हैं, और फिर हम वही बस मजदूर बन के रह जाते हैं, परेशान हाल बन के रह जाते हैं। हम आसानी तलाश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी देखें, खैर ये कहना नहीं चाहिए मगर कहता भी नहीं हूं मैं, कि पूरा मार्केट एक ही चीज पे बस आसानी पे दौड़ रहा है। अगर हम जो सही है और कौम के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है वो करना शुरू कर दे तो हमारी कौम बहुत आसान होगी। लेकिन हमारे जो वडेरे हैं, मालदार लोग हैं हमारे, वो बस आसानी चाहते हैं कि ये चल रहा है हमारा चलने दो। तो ये अपने दिमाग में बिठाइए कि जो आसान है वो नहीं, जो ज्यादा बेहतर है वो हम करेंगे, तो इंशाल्लाह ज्यादा सक्सेस होंगे। ये कुछ सक्सेस चीजें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जानते हो कि आप इसको, एक तस्वीर आपके सामने आ रही है। जी अब्दुल्ला भाई पानी ले लो। कौन है, मैसेज में लिखिए जरा, ये बापू साहब कौन है, पहचानता है, कौन पहचानता है इन बापू साहब, इन बापू साहब को कौन पहचानता है? नहीं पहचानते आप लोग, इन बापू साहब को नहीं पहचानते हैं? चलिए हम मुख्तसर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी अब पहचान गए होंगे आप, थॉमस एडिसी। इसकी हिस्टोरी पढ़िएगा, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी, आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये चीज कितनी मेहनत के बाद वो कामयाब हुआ था, आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। थॉमस एडिसन, ठीक है, 2000 मरतबा फेल हुआ वो अपने काम में। 2000 मरतबा, सोचे ना, हम 1-2 मरतबा करके छोड़ देते कि नहीं हो रहा है, छोड़ो यार, नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 2000 मरतबा वो किया, 2000 मरतबा। सोचे, कल केएफसी वाले की स्टोरी मैंने आपको सुनाया था। ये चीज तो लगे रहना है, किसी भी चीज में छोड़ना नहीं। इस्तिकलाल इसी को कहते हैं, इस्तिकामत इसी को कहते हैं। कि एक इंटरव्यू में उससे थॉमस एडिसन से पूछा गया कि तुमने जो 2000 मरतबा ट्रायल की और हर मरतबा नाकाम हुई, एक मरतबा सक्सेस हुई, तो इसकी क्या लॉजिक थी? उसने जवाब दिया, मैं 1999 मरतबा मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। 2000 मरतबा बल्ब बनाने में लोग कहते नाकाम हुआ, मगर वो अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि 1999 मरतबा मैंने ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जिनसे बल्ब नहीं बन सकते। ये तरीके मैंने लोगों को इजाद करके दे दिए जिनसे वो बल्ब नहीं बना सकते। एक तरीका ऐसा बतलाया जिनके जरिए से वो बल्ब बना सकते हैं। तो देखिए, एक क्रिएटिविटी होती है, तख्लीकी जहन होता है, कैसे अपनी सक्सेस स्टोरी को बयान कर रहा है। और हौसला देखें कि मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने ऐसी दुनिया को
1999 ऐसे तरीके दिए जिनसे बल्ब बन ही नहीं सकता है जी। तो ये कुछ स्टोरी, ये कुछ मोटिवेशनल चीजें थी। अब हम बाकायदा अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप एक जहन, मजबूत जहन के साथ मैदान में आए। अगर आप खोखले जहन के साथ मैदान में आ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि आप जब शुरू करेंगे तो देखिए, ऑफलाइन मार्केट में भी लोग आपके खिलाफ आएंगे, ऑनलाइन मार्केट में भी लोग आपके खिलाफ आते हैं। लोग आपको ताना देंगे, लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, ये हर जगह ये होता है। तो उसमें आप याद रखें, ऑनलाइन मार्केट में कुछ जुगाड़ से काम लेना पड़ता है, बस जुगाड़ों से काम लेना पड़ता है यहाँ पर जी। ऑनलाइन मार्केट में आप पेज पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे या फ्रीलांसिंग पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई आएगा, हो सकता है आपका पहचान वाला हो सकता है आपको जानने वाला हो सकता है आपका दोस्त हो। लेकिन हासिल होते ना, हासिलों का कोई इलाज नहीं हो, तो हर जगह मिल जाएगा। हासिल तो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो हासिदीन का इलाज यहाँ पे, आप मैंने कल बताया था, आपको उलझना नहीं है किसी से, लड़ना नहीं है किसी से। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो पहले ही लोग भरोसा नहीं करते, एतमाद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि पहले पहले आपको चीज का, जो भी आप सेल कर रहे हैं, तो आप उसकी इनकम पहले ले लेंगे, प्राइस पहले अदा करनी पड़ती है, यहाँ का उसूल है। तो उसमें पहले लोग और भरोसा नहीं करते इस मार्केट में। तो आप अगर लोगों से सही अंदाज में बात नहीं कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू सही नहीं, तो लोग आप पे और एतमाद नहीं करेंगे, आप पे और भरोसा नहीं करेंगे। तो किसी से उलझिए मत, किसी से लड़िए मत, बल्कि यहाँ पे आप जब आएंगे, आप फेसबुक बिजनेस पर आए, फेसबुक ई कॉमर्स पर आए, या आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे किसी पे भी आ रहे हैं, फिर या अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या जो भी हो, अलीबाबा है, या आप फ्रीलांसिंग पर आ रहे हैं, जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वहां पे आप अपनी 2-3 आइडियों के साथ आए, 2-3 आइडियों के साथ आए, या आपके साथ आपके हम आहंग, आपकी तरह की सोच रखने वाले आपके 3-4 दोस्त होना चाहिए। तो अगर आप जैसे आप फेसबुक बिजनेस पर आ रहे हैं, तो आपकी उस पर कोई कमेंट कर रहा है कि ये चीज़ गलत है, हाँ, जैसे कि आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं, आपने डाला कि 400 रुपये की, अब बंदा आएगा आके नीचे कमेंट कर रहा है कि हमारे यहाँ तो 300 की मिल जाती है, हमारे यहाँ की 300 की मिल जाती है। या आप सर्विस दे रहे हैं, फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं आप, तो आप उस पर सर्विस दे रहे हैं, तो आप सर्विस दे रहे हैं, तो आप उसका लिख रहे हैं जैसे कि इस चीज़ की सर्विस देने पे मैं 5,000 रुपया लूँगा। एक बंदा आके कमेंट कर रहा है कि नहीं, इसके तो 4,000 होते हैं। तो आप उलझने लगेंगे उससे, नहीं ये चीज हमारी ऐसी है, क्वालिटी वो है, ऐसा है, ये फंडा है, वो फंडा है, इसमें आप उलझेंगे, आप उलझ के रह जाएंगे, आप तो उलझ जाएंगे, आप चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता है ना, ऑनलाइन मार्केट में लोग रिव्यू देते हैं, बल्कि रिव्यू देने का भी बाकायदा एक, आप रिव्यू देना अगर सीखते हैं और कॉन्टेंट राइटिंग सीखते हैं, तो इसकी अलग कमाई होती है। अलग अलग वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप पे, और अमेजोन अकाउंट्स पर, और कंपनी के ब्लॉग्स पर बाकायदा रिव्यू डाले जाते हैं खरीद के। जैसे मैं रिव्यू डालने का टैलेंट मेरे पास है, तो मैं डालूंगा वहां पर कि इनका ये प्रोडक्ट ऐसा है, हमका ऐड, हमका तारीफ उनकी करें, लोग डालते हैं वहां पे ये चीज। तो कोई भी इंसान अगर आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपसे सर्विसेज लेना चाहता है, या आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, जो भी आप कर रहे हैं, तो वो पहले आपके नीचे का रिव्यूज देखेगा कि लोगों का यहाँ पे कमेंट क्या है, लोग इनके बारे में क्या कहते हैं। वहां पे अगर एक दो भी गलत कमेंट मिल गई उसको, तो आपको छोड़ देगा। एक दो भी गलत कमेंट अगर उसको मिल रही है, तो आपको छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि रिव्यूज गलत नहीं आने चाहिए, नीचे कमेंट्स गलत नहीं आने चाहिए। और कोई नीचे डाल भी रहा है, हो सकता है आप सही है, लेकिन बिला वजह की मगजमारी कर रहा है आके वो बंदा, बिला वजह की। जैसे मैंने भी बताया, आप कह रहे हैं कि चीज 400 रुपए की, वो बोल रहा है कि 500 रुपए की है। मैंने कल बताया कि क्वालिटी तो आज ऐसी गिर रही है, चीज सेम लगती है, बिल्कुल सेम, लेकिन क्वालिटी गिरी होती है। जब क्वालिटी मामूली सी गिरी, पहचान भी नहीं सकते कि क्वालिटी गिरी हुई है, माल के अंदर चेंजिंग आई हुई है अंदर, तो लेकिन तो उसके जो कीमत गिर जाती है। अब वो हो सकता है कि वो जो जिस चीज को 300 की कह रहा हो, वो 300 की हो, लेकिन थोड़ी लो क्वालिटी की हो। आप जिसको 400 की कह रहे हो, वो 400 की हो, उसकी क्वालिटी अलग हो, लेकिन वो खामखाब आप उसको नीचे अपनी सफाई देते बैठेंगे, आप उससे उलझेंगे। लोग आके आपका नीचे का रिव्यूज जब देखेंगे, तो लोग बोलेंगे ये बंदा सही नहीं लग रहा, छोड़ देंगे, कहीं और जाएंगे। तो इसके लिए आप जो है ना, खुद से लोगों से बहस ना कीजिए,
यहाँ पे बहुत आसानी है। इसके लिए आप 2-3 आईडी, अपनी 3-4 आईडी बना कर रखिए। आप 3-4 आईडी बना कर रखेंगे, आप किससे कोई उलझ रहे तो आप अपनी जाती आईडी से उससे जवाब ना दीजिए, बल्कि आप उसको अपनी दूसरी आईडी से, या आपका कोई खास दोस्त है उसको जरिए बोलो कि वहाँ नीचे कमेंट डाले। जैसे कि अभी हमारी बात इस पे चली 400 रुपये वाले पे, तो उस पर कमेंट पे डालो कि अब वो कि हाँ मैंने ये 400 रुपये की चीज़ इनसे खरीदा है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की है और बिल्कुल सही रेट है और ये, ताकि ऐसे 2-3 कमेंट्स और नीचे रिव्यूज होंगे तो लोगों को एतमाद हो जाएगा और उसका जवाब खुद ब खुद हो जाएगा। जो आपके खिलाफ बात कर रहा था, बहुत मुमकिन है कि आपका हसीद हो, आपका अपना भाई भी हो सकता है, आपका अपना दोस्त भी हो सकता है, लेकिन आप खुद मत उलझिए। आप हो सकता है, अच्छा आप जब दूसरी आईडी यूज कर रहे हैं तो आजकल हर एक 2-3 आईडी यूज करता है, तो आपका हासिल हो सकता है आपका अपना दोस्त हो, लेकिन वो दूसरी आईडी से आके आपके इस पे कमेंट कर रहा है, ये चीज रिव्यूज डाल रहा हो, आपके इस पे गलत रिव्यू डाल रहा हो, तो आप अपने इस पे खुद से ना कीजिए। आप या तो अपने दोस्तों का दूसरी आईडी का सहारा लीजिए या दोस्तों का सहारा आप लीजिए, खुद से ना कीजिए। तो हमारा वक्त अगर 45 मिनट पूरा हो रहा है तो आपसे दरखास्त ये होगी कि आप खुद ब खुद इसी लिंक से दोबारा जुड़ जाएंगे, आप इसी लिंक से दोबारा जुड़ जाइएगा। अगर हमारा वक्त पूरा हो रहा है दोबारा फौरन इसी लिंक से आ जाइएगा, वक्त की बड़ी कीमत है। तो खुलासा ये कि आप 3-4 आईडी अपनी रखिए, जीमेल आईडी भी रखिए, फेसबुक आईडी भी रखिए, ईमेल ईमेल आईडी भी रखिए। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग एक मुस्तकिल कोर्स है, ईमेल तो ईमेल रखना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग मुस्तकिल कोर्स है, इस जमाने में इतना सक्सेस नहीं हुआ लेकिन काफ़ी अच्छा, बड़े लोग इसको यूज़ करते हैं। तो फेसबुक है आपका, और इसी तरह से और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो 2-3 होने चाहिए। आपके कॉन्टेक्ट नंबर भी 2-3 होना चाहिए। लीक आप हर एक ना करें, आम हर एक ना करें, लेकिन आप उसको इस्तेमाल में ज़रूरत के ऊपर ला सकते हैं। जी अच्छा, आप शुरू में स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन अर्निंग, तो ये आप पार्ट टाइम यूज करें इसको, यानी मुस्तकिल काम इसका नहीं। आप जो जॉब कर रहे हैं या आप टीचिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो वो साथ में रखिए, उसको मत छोड़िए। जब इसमें आप इतने सक्सेस हो जाए कि आपको फिर दूसरी जॉब की और दूसरी तरफ काम करने की जरूरत नहीं है, फिर आप इस पे आए। ना, जरूरी नहीं है कि खुदा ने आपका मुकद्दर यहाँ लिखा हो, या जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से इतना अर्न कर ले, इतना कमा ले कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म को बंद कर ले। आपकी दुकान है, आप दुकान बंद कर दे। बहुत से लोग ये रिस्क लेते हैं, शुरू में थोड़ी बहुत इनकम शुरू हुई क्या तो कहीं टीचिंग कर रहे थे, स्कूल में छोड़ देते हैं जॉब, और बाद में फिर यहाँ थोड़ा लो चलने लग जाता है तो परेशान होते हैं। नहीं, जब तक आप इसमें अपना नाम ना कमा ले और आप टॉप पे ना पहुंच जाओ, उस वक्त तक रिस्क ना लीजिए, किसी भी कोई रिस्क ना लीजिए, ठीक है। तो जो कुछ आप कर रहे हैं उसके साथ एक्स्ट्रा आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे। हमारे पास है ना 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर आप शुरू में कर रहे हैं ना, काम बहुत है आपका, बहुत है, लेकिन हम आपको तरतीब आगे बताएंगे कि किस तरह में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। फिर मसला नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं होगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि शुरू में आपको अगर अर्निंग शुरू हो रही है, कुछ भी हो रही है, आप जॉब छोड़ दे रहे हैं आप, तो बाद में फिर हो सकता है आप परेशान हो। इसको एक्स्ट्रा आप इसका ऑनलाइन अर्निंग का यूज कीजिएगा, ठीक है। ये जो तिजारत होती है या अर्न होता है, ये लोगों से पैसे निकालने की कला होती है, तो आपको लोगों से पैसे निकालते भी आना चाहिए। तो हम चीज़ें किस तरह से बेचें और चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से करें, ये इसके लिए हमें पैसे निकालते आना चाहिए लोगों के जेब से। जी, अब ये मुस्तकिल एक कोर्स होता है, लोगों के जेब से कैसे पैसे निकाले। बाकी आप इसमें खुद अपना जहन चला सकते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि मेरा आज आखिरी दिन है, फिर बीच में हो सका तो लास्ट में अगर हमारा टाइम अगर बचेगा, 15 दिन का कोर्स अगर दिन बचते हैं तो फिर यूट्यूब के हवाले से मैं कोर्स करा दूंगा।
यूट्यूब के हवाले से, यूट्यूब को हमने साइट में रखा हुआ है, और ऑनलाइन टीचिंग, इसको ऑनलाइन टीचिंग हम बाहर बैरून ममालिक में टीचिंग का काम कैसे कर सकते हैं ताकि हम डॉलरों में कमा सकें। तो ये साइट में रहेगी ये चीज़, ताकि जो हम ज़रूरी समझते हैं, इसलिए कि देखिए यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने काम शुरू किया था, और उस पर हम लोगों ने यूट्यूबर एसोसिएशन कमेटी बनाई थी, आज भी चलती है, लेकिन अब मैं उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो उसमें यूट्यूब के हवाले से बहुत सौ को सक्सेस हमने अल्हम्दुलिल्लाह कराया है, मगर बहुत मेहनत का काम है, और शुरू में आपको मेहनत ही मेहनत करनी है, रिजल्ट कुछ कुछ मिलने वाला नहीं है आपको जी। 6 महीने तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता उस वक्त तक आपको लगे रहना चाहिए। ये चीज तो बहुत मेहनत का काम है, और उस पर अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यूट्यूब सब यूट्यूब पे आ रहे हैं, सबको ये लगता है ना कि यूट्यूब को हाफिज अहमद साहब से देखें, तो वो इतनी बड़ी शख्सियत को हम लेकर आए थे, किसी और टॉपिक पे लोग उनसे सवाल कर रहे हैं यूट्यूब के हवाले से। यूट्यूब चीजें, अब यूट्यूब सबसे लोग सबसे ऑनलाइन अर्निंग में सबसे लास्ट ऑप्शन यूट्यूब आता है, यूट्यूब आता है, क्योंकि यूट्यूब पे अर्निंग भी, कमाई भी कम है, और मेहनत ज्यादा है, और सक्सेस होने के चांस भी कम है यूट्यूब पर। तो इसलिए हमने उसको साइड में रखा हुआ है, लास्ट में कि अगर टाइम बचा तो वो कराएंगे, और ऑनलाइन टीचिंग का आप लोग कहें तो वो करा देंगे इंशाल्लाह ये चीज। बाकी आप ये कोर्स में इंशाल्लाह ई कॉमर्स सीखेंगे और फ्रीलांसिंग सीखेंगे, और उसमें एडवर्टाइजिंग किस तरह करते हैं। एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा, आज का मेरा लेक्चर एडवर्टाइजिंग पे बुनियाद बेसिक लेक्चर, बाकी फिर एडवर्टाइजिंग का आगे का लेक्चर इंशाल्लाह हमारे दूसरे साथी कराएंगे। बाकी मैं बाकायदा आज का आपको जो बेसिक बातें थी हमारी सहन में आ रही थी वो मैं कर चुका हूँ। ये 2-3 आईडी का हुआ, ये जो बताया वो याद रखिएगा। ये जो हमारा कोर्स है जो डिजाइन हुआ है, इसमें आप फेसबुक बिजनेस सीखेंगे, फेसबुक ई कॉमर्स, और फिर फेसबुक पे कई तरह से कमाई होती है, मगर जो आसान है ज़्यादा बेहतर है उसको कवर करेंगे, और बाद में फिर अगर टाइम रहा तो फिर दूसरी जो चीज़ होती है इंशाल्लाह मैं उसको कवर कर दूंगा फेसबुक पे। और फिर उसके साथ फाइवर है, अपवर्क है, माइक्रो वर्क है, एफिलेट मार्केटिंग लास्ट में चांस मिला तो वो हो जाएगी, अमेज़न है, आर्टिकल राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़। जी चलिए, तिजारत कारोबार के इंतखाब में अहम चीज़ें, लोगों की ज़रूरत, एक के बाद एक के बाद अब बाकायदा क्लास यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। आप कंटिन्यू रोज़ाना आखिर तक शिरकत करें ताकि हम तमाम को फ़ायदा हो। हमने समझा था कि हमें कारोबार लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए करना है, नफ़ा कमाने के लिए नहीं करना है, और ज़ाती शौक के लिए करना है। तीसरा है कि सलाहियत, ये देखना है कि मेरे अंदर टैलेंट, हुनर क्या है, सलाहियत क्या है, और सलाहियत गॉड गिफ्टेड नहीं होती, सीखना पड़ता है, टैलेंट सीखना पड़ता है, हुनर सीखना पड़ता है, जब जाके कुछ आता है। तो आपको सीखना पड़ेगा। और इस जमाने की टॉप स्किल्स में, मैंने अभी जल्दी मजमून लिखा था, टॉप स्किल्स में जो पूरी दुनिया के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो है कि कंटिन्यूस लर्निंग, आप मुसलसल सीखते रहे, कंटिन्यूस लर्निंग, आप मुसलसल सीखते रहे। ये इस जमाने का, इसलिए कि जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने जो सीखा है कल वो आपको काम नहीं आएगा, कल आपको काम नहीं आएगा। मैं दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी वाले या कोई और यूनिवर्सिटी है, वो बाकायदा जब उसने 2011 वगैरह में जब अपने फुसला को उसने जब जमा किया था तो उसमें उसने कहा था कि हमने जो कुछ तुम्हें इतने सालों में पढ़ा के डिग्री दी है वो आइंदा 5 सालों में आपके काम नहीं आएगा। हमने जो आपको प्रोफेसर बनाया है, साइंटिस्ट बनाया है, ये सारी तालीम जो 10-12 साल आपने हमारे पास पढ़ी है, डिग्रियां ली है, बड़ी मेहनतें की है, वो आपको आगे के 5 साल बाद कुछ काम नहीं आएगा। तो ये जमाना इस चीज का कि आपने आज जो सीखा है वो कल आपको काम नहीं आएगा। तो इसलिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सीखते रहिए और जो सीखा है उसको पीछे छोड़ते जाइए, क्योंकि जमाना आगे बढ़ रहा है, आपको नया नया सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक दो मिसालें दे देता हूँ। फर्नीचर का काम देखें, हम छोटे शहर में रहते हैं तो फर्नीचर का काम यहाँ पे आज भी हाथ से होता है, हाथ से होता है।
शोकेस जो बनते हैं, अलमारियां जो बनती है, कबार्ड्स जो बनते हैं, हाथ से बनाते हैं लोग। लेकिन बड़े शहरों में बड़ी कंपनियां होती है और वो बाकायदा मशीनों से काम करती है। तो अब हाथ की जगह मशीनें आ गई, तो जो हाथ से काम करने वाले थे उनका कारोबार क्या हुआ, खत्म हो गया, ठप पड़ गया, डिमांड ही नहीं रही उनकी, क्योंकि हाथ से अच्छी डिजाइनिंग और अच्छी सफाई और मजबूती जो है मशीन से आ जा रही है। तो अब आप सोचते हैं कि नहीं भाई मेरा कारोबार इन्होंने ठप पड़ा दिया है, ये है वो, नहीं चलेगा, दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको नया सीखना चाहिए था। अगर सिर्फ आप हाथ से अलमारी बनाने में माहिर थे, गया जमाना, खत्म। अब आप रो रहे हैं तो उससे दुनिया को आपके रोने से कोई लेना देना नहीं। आपने आगे क्यों नहीं सीखा, आपको सीखना चाहिए था। जैसे कि शूटिंग, पहले जो ऊपर के जो शूट्स होते थे ना, ऊपर से जो शूट लेने होते थे, हाँ, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता था और बाकायदा एक कैमरामैन हायर करना पड़ता था जो ऊपर से शूट लेने में हुनर रखता हो, टैलेंट रखता हो। तो बाकायदा एक हेलीकॉप्टर आपको लेना पड़ता था और वो बंदे को बिठाते थे और फिर वो बंदे की अलग इनकम आपको देनी पड़ती थी, हेलीकॉप्टर का अलग चार्जेस आपको अदा करने पड़ते थे। वो ऊपर जाके फिर वो जो आपको शूट्स लेने होते थे वो शूट्स लेता था, तो खर्चा बहुत ज्यादा था। दुनिया नाम आगे बढ़ने का और लोगों को सहूलत पेश करने का, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। इसलिए हमारा मकसद यही है कि हम सहूलत पेश करने वाले, दुनिया को देने वाले बन जाए। तो अब जो है ड्रोन कैमरा आ गए, तो अब हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं, मुस्तकिल एक बंदा आपको हायर करने की जरूरत नहीं कि आप ड्रोन कैमरा खरीदिए, यूं चलाइए और जो ऊपर से आपको शूट्स लेने आपके, जी शूट कर लीजिए, खत्म। अब वो बंदा पहले जो हेलीकॉप्टर से शूट करने पे माहिर था वो रोता रहे, दुनिया को उसके रोने से कोई लेना देना नहीं। उसने आगे क्यों नहीं सीखा, नई स्किल्स क्यों नहीं सीखी, अब उसका कारोबार बर्बाद, कोई लेना देना नहीं। तो आप नया सीखिए और सीखते रहिए। आज हम सिखा रहे हैं आपके लिए काफी नहीं, आपको मजीद सीखना पड़ेगा। आज आप सीख रहे हैं, हो सकता है वो कल को काम ना आए। जी, जैसे कातिब होता था पहले, कातिब, हम कातिबों से लिखाया करते थे, डिजाइन है और चीजें मस्जिदों पे, मेहराबों पे। अब हाथ से वो कातिब लिखा करते थे, अब वो गया जमाना। अब बाकायदा कंप्यूटर लिख के दे देता है, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी एक बटन यूं दबाओ, डिजाइन लिखी जाती है, पूरी आराम से आ जाती है। हाँ, मुझे जैसे लिखना है ऑनलाइन तिजारत, उसको अलग अलग डिजाइन में बस मैं एक दबान क्लिक करूंगा, फॉन्ट चेंज होते जाएंगे, कैलीग्राफी का काम होता चला जाएगा। अब वो कहाँ पहले जैसी मेहनत में एक एक करते रहो, रगड़ा लगाओ, घसीटो, काट छाट करो, गया जमाना वो। तो अब वो कातिब पुराने रोते रहे तो उसके रोने से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए आप कंटिन्यूस लर्निंग का अपने दिमाग के अंदर रखें कि मुस्तकिल हमें सीखना है और सीखते रहना, आगे बढ़ना है। हो सकता है आज मेरे पास जो सलाहियत है कल को काम ना आए, ठीक है। तो इसलिए आपको चाहिए कि मजीद सलाहियतें अपने अंदर पैदा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो सलाहियत आज मेरे पास है, मैं उसी पर इक्तफा करके बैठ जाऊं तो ये कल आपको नाकाम कर देगी। आप सीखते रहे। मैंने चंद एक मिसालें आपको दे दी। ये जो लाइनिंग चला रहे हैं अब्दुल्ला साहब, ये लाइनिंग न चलाएं, इस पर लाइनिंग न चलाएं। जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन तिजारत में फ़र्क क्या है? फ़र्क सब जानते हैं, इसमें बस हल्का सा आप इसको समझ लीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में ऑफलाइन मेहनत ज़्यादा लगती है, ऑनलाइन मेहनत कम लगती है। ऑनलाइन अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो मेहनत कम लगती है, ऑनलाइन आपको जगह चाहिए, फिर अलग जिस्मानी थकावट होती है, फिर कानून, अलग अलग कानून है, ये कानून वो कानून, ये लगन करना पड़ेगा, ये वो बड़े मसाइल है। जी, आपको एक दुकान लेनी पड़ेगी, जी मुल्की मसाइल है, फिर फर्नीचर है, फर्नीचर आपको सेट करना पड़ेगा, दुकान को डिजाइन करना पड़ेगा, बड़े, फिर अमला आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास सवारी होना चाहिए ताकि आप माल ला सके, ले जा सके, दे सके, आपके पास खुराक का इंतजाम होना चाहिए, बड़े मसले हैं ऑफलाइन तिजारत में। लेकिन ऑनलाइन तिजारत में आपको कुछ नहीं चाहिए, बिजली चाहिए और कंप्यूटर चाहिए, और अगर कंप्यूटर है तो यूपीएस चाहिए, वरना फिर कंप्यूटर नहीं है तो फिर इंटरनेट। आप लैपटॉप रखें, लैपटॉप से कोई टेंशन नहीं, और इंटरनेट आपको चाहिए। आवाज बंद कर ले भाई, आवाज बंद कर। किसकी आवाज आ रही है? आवाज ना आए, आवाज ना आए जी। तो ऑनलाइन तिजारत
और ऑफलाइन तिजारत में काफ़ी फ़र्क है। ऑनलाइन तिजारत में शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं है। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा उलझने हैं। आगे एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग। जी, आज का हमारा लेक्चर यहाँ से शुरू होगा और फिर कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जाएगा। एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं, आप भी तेजी से पढ़ते जाइए ताकि कम वक्त में हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। अपनी मसनूआत यानी प्रोडक्ट्स को शोहरत देना, उसको मशहूर करना, उनकी सेल में उसकी क्या करेंगे, बिग उसकी फरोख्त होना चाहिए, उसमें इजाफा करना, लोगों के जहनों के अंदर अपने ब्रांड को बिठाना, अपने ब्रांड का मुस्बत फरोग देना, लोगों के जहन के अंदर अपना ब्रांड खरीदने पर लोगों को आमादा करना, और उसी से मुतालिक और दीगर चीजें, जी इसमें आ जाती है एडवर्टाइजिंग। हम मुसलमान एडवर्टाइज करने में बहुत कमजोर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जहनों में बिठा दिया गया है कि अपने आप को छुपा के रखो, अपनी सलाहियतों को छुपा के रखो। अब उसको क्या कहते हैं, तवाजु कहते हैं, आजी कहते हैं, ऐसे सब कह के मैं कोई मेरा कुरान का लेक्चर नहीं है, वरना मैं समझाता था तवाजु इंकिसारी क्या है। तवाजु इंकिसारी है ही नहीं है, तवाजु इंकिसारी है ही कुछ और चीज़ है। अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उसको जाहिर करना, ये वरना तो आप खुदा की नाशुक्री कर रहे हैं। खुदा ने आपको सलाहियतें दी, आप हुनर दे रहे हैं और आप अल्लाह अल्लाह करते बैठे हैं, छुपा कर रख रहे हैं, गलत है बिल्कुल। तहदीस भी नेमत किसको बोलेंगे। तो आप अल्लाह ने जो हुनर दिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा आम करो, दुनिया को बताओ कि हमारे पास क्या है, ये चीज। तो इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग, तो जम के करना चाहिए। और ये एडवर्टाइजिंग का एक फन है कि ये अगर एक तो होता है ना कि मैं अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की, अपने ब्रांड की एडवर्टाइज करूं, और एक होता है कि हमें एडवर्टाइजिंग करते आना चाहिए। आप अगर एडवर्टाइजिंग करने का कोर्स कर रहे हैं, सीखते हैं, ये मुस्तकिल एक लंबा चौड़ा कोर्स होता है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये भी हम कराएंगे अलग से एडवर्टाइजिंग का। तो इसके जरिए आप कमा सकते हैं। आप किसी कंपनी को कह सकते हैं मैं आपके एडवर्टाइजिंग का काम कर सकता हूँ, किसी फैक्ट्री को कह सकते हैं, दुकान वालों को कह सकते हैं, कोई दुकान कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा है या कोई वो सेल शुरू कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग किसी सिटी में या इंडिया पे कराना चाहते हैं। और आज के ज़माने में ऑनलाइन बिजनेस में एडवर्टाइज़र की ज़रूरत पड़ती है भाई। तो अगर आप एडवर्टाइज़र का काम करना जानते हैं तो आपकी ऑनलाइन मार्केट में बड़ी, आपको जब फाइवर वगैरह पे काम आएगा तो आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा कि एडवर्टाइज़र की कितनी अहमियत है। तो अगर आप एडवर्टाइजिंग करना जानते हैं तो लाखों कमा सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन मार्केट है ना जी। मैं अमेरिका की कंपनी है, मैंने घी डाला हुआ है और वो मुझे हायर कर रही है एडवर्टाइजिंग के लिए, मैं उसका काम कर रहा हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग का काम कर रहा हूँ, अमेरिका की कंपनी से मेरी डील है, कमा रहा हूँ ये चीज़। तो एडवर्टाइजिंग, एक तो एडवर्टाइजिंग करना, ये स्किल्स हमें आना चाहिए। ये मुस्तकिल है, यानी अहम काम हो जाता है, इसको बहुत कोर्स मुस्तकिल कई महीने के करके सीखना पड़ता है। आप चाहें तो सीख सकते हैं इसको। बाकी हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो है कि मैं जो बेच रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ या जो मेरे पास हुनर है उसकी एडवर्टाइजिंग करना, ये चीज़। एडवर्टाइजिंग की शरई हैसियत क्या है मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हर शख्स को यह हक हासिल है कि दूसरे की मर्जी से उसे कोई अपनी कोई भी चीज़ फरोख्त करे। कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से एक दूसरे की चीज़ को मत खाओ। लेकिन कुरान आगे कहता है, इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, रजामंदी से आप कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग में तो हम रजामंदी से कर रहे हैं ना भाई, आपको ये चीज़ है, ये ऐसी ऐसी है, ये क्वालिटी है, खरीदना है तो आके खरीदो, क्या लेना देना इसके अंदर। किसी को भी अपनी तैयार करदा अशिया फरोख्त करने के लिए उससे उनके बारे में आगाह भी किया जा सकता है। हम पब्लिक को आगाह कर रहे हैं हमारे पास ये चीज़ें, उससे इनको खरीदने में तरगीब भी दी जा सकती है और उसके फ़वाइद भी बताए जा सकते हैं। ये काम दौरे कदीम की तरह बाजार में खड़े होकर आवाज़ लगाने से भी हो सकता है। पहले के ज़माने में होता है बाजारों में खड़े होकर लोग आवाज़ें लगाते थे या गली गली चक्कर लगाते थे, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब नया ज़माना है, नया अंदाज है एडवर्टाइजिंग का। आप फेसबुक के जरिए कीजिए, आप इंस्टाग्राम के जरिए कीजिए, आप व्हाट्सएप के जरिए कीजिए, आप यूट्यूब के जरिए कीजिए। एडवर्टाइजिंग का नया अंदाज है। वो गली गली चक्कर लगाने का ज़माना चला गया। अब तो गली भी खाली होती है, पहले गलियां भी भरी होती थी। अब लोग सारे के सारे मोबाइल पे बैठे हुए, तो आपको मोबाइल से एडवर्टाइज करना आती है तो आप एक वक्त में लाखों लोगों तक अपना मैसेज भेज सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ईमेल मार्केटिंग, जीमेल मार्केटिंग, जी। तो एडवर्टाइजिंग की शरई हैसियत ये हो गई। एडवर्टाइजिंग के शरई उसूल, मालूमात दुरुस्त होना चाहिए।
ये शरई उसूल है। ये कुछ साथी बार बार आते जाते रहते हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, आप आओ जाओ मत करो। अगर कोई एक मरतबा जा रहा है तो मैं दूसरी मरतबा उसको अंदर नहीं लूंगा, दूसरी मरतबा मैं अंदर नहीं लूंगा। ये आने जाने में जहन उलझ जाता है, हम तो गुफ्तगू फिर हरज हो जाता है। हाँ, ये वक्त है, आप लोगों की अमानत है, इसमें हमें एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताना है। तो आने जाने का खेल खत्म करो जी। तो आप किसी भी चीज़ का इश्तिहार कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो उसकी मालूमात दुरुस्त होनी चाहिए। जो है, जो क्वालिटी है, जो चीज़ है, सही मालूमात दीजिए। मुबालगा आराई ना कीजिए कि है कुछ और अब बता कुछ और रहे। तो अच्छा, ये अब बाकायदा दुनिया बहुत आगे हो गई है। आप अगर एक तो आप फेसबुक अभी इतना सक्सेस आगे नहीं हुआ इन चीज़ों में। आप अमेजोन वगैरह पे कर रहे हैं तो अमेजोन आपका अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। अगर आप इस तरह गोलमोल अगर कर रहे हैं, चीज़ कुछ है और कुछ बता के बेच रहे हैं, तो अमेजोन हमेशा के लिए आपको ब्लॉक कर देगा। उसके बाद आप आ ही नहीं सकते अमेजोन पे। आप सोचेंगे कि मैं दूसरी आईडी से आ जाऊंगा, तीसरी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अमेजोन बाकायदा आपका आधार है, आपका फोटो है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा के वहाँ अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसके लिए एक सच्चाई के साथ चलने की कोशिश कीजिए जी। इसमें बड़े परेशानी होती है, जो अमेजोन पे काम करते हैं अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो परेशान होते हैं। बड़ा सक्सेस हो गया आदमी, मिलियनों में कमा रहे हैं, लेकिन अकाउंट जब गया तो फिर खत्म हो जाता है। ये इस चीज़ पे यानी हमेशा के लिए जब ब्लॉक कर देते हैं तो फिर इंसान बड़े खतरे में पड़ जाता है, सब कुछ लॉस हो जाता है, दाव पे लग जाता है उसका, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अमेज़न वाले से कहाँ लड़ने जाएंगे। तो खरीदार को प्रोडक्ट के बारे में दुरुस्त मालूमात देना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा तिजारत वाला बड़ा मशहूर है, वो कपड़े वाला जी, ठीक, आपने सुना होगा। तो ये हमारे असलाफ की दास्तान है, कुरान और सुन्नत से पता चलता है। मालूमात दुरुस्त कीजिए। दूसरा उसूल ये है कि प्रोडक्ट के बारे में मुबालगा आराई ना कीजिए। चीज़ है कुछ और आप बता कुछ और रहे, तो मुबालगा आराई से काम ना लीजिए। प्रोडक्ट के बारे में जो खुसूसियत है वही बताइए, जो नहीं है वो मत बताइए। जो उसके अंदर इफेक्टिव चीज़ है वो बता दीजिए, जो गलती है उसके अंदर वो गलत चीज़ बता दीजिए। मगर इधर उधर की चीज़ें उसमें लोगों को बता के अपने जाल में फंसाना ये शरन हराम है। ठीक, जैसे आज के ज़माने में जो ट्रेंड चलता है, अच्छा ऐसा करके अगर आप कमा भी ले रहे हैं तो उसमें बरकत नहीं होगी। अल्लाह की तरफ से आफतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आप कमा नहीं पाएंगे। तो तजर्बा ये कहता है कि शरीय उसूलों से अगर आप कमा रहे हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो इसके लिए मुबालगा आराई ना कीजिए। आज के ज़माने में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, बीमारी पहले फैलाते हैं, वायरस पहले फैला देते हैं, जरासीम फैलाते हैं और बाद में दवाएं बेचते हैं। गलत है, गलत। जैसे कोरोना जो हुआ, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो इस तरह ना किया जाए, ठीक है। या आप किसी भी चीज़ के बारे में पहले डर फैला दिया जाए, खौफ फैला दिया जाए, और फिर डर के मारे, खौफ के मारे लोग वो चीज़ लेने लगे, तो ये गलत चीज़ है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मुबालगा आराई से काम ना लिया जाए। जो चीज़ जैसी है उसके बारे में वही चीज़ आप बताएं, वैसे ही लोगों को बताइए। लोग अगर खरीदना चाहें तो खरीदेंगे। आगे, खूबियों और खामियों को पेश करने का अंदाज, ये मैंने कहा ना, एक मुस्तकिल कोर्स एडवर्टाइजिंग। तो खूबियों को आप किस तरह पेश करेंगे और किस तरह से एडवर्टाइज के बहुत अनोखे अंदाज होते हैं। और शायद यही होगा या आगे आ जाएगा, मैं यही बात कर लेता हूँ कि आप खूबियों में जो चीज़ है, बाज मरतबा ये करते हैं ना कि जो चीज़, जो खूबियाँ हैं तो लोग उसको बड़े अक्षर में लिखते हैं, और जो उसके अंदर खामी है ना तो छोटे अक्षर में लिख के कहीं साइड में घुसा के लिख देते हैं, बता देते हैं, ताकि लोगों को पता भी ना चले। ये भी एक धोखा है। तो साफ साफ बिल्कुल होना चाहिए क्या चीज़ है, बिल्कुल वाजे तौर पे। जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा। ये और आगे, मौसीकी का इस्तेमाल ये बिल्कुल नाजायज़ है। गाना बजाना, ये सारी चीज़ें आप एडवर्टाइजिंग में यूज़ कर रहे हैं, ये गलत है, ये मत कीजिए। तस्वीर, औरतों की तस्वीर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तस्वीर कशी, औरत की तस्वीर आप एडवर्टाइजिंग पे, औरत के वीडियो, फोर्स वीडियो ना लगाइए। अखलाकी तबाही, आजकल आजकल जो एड बन रही है
उन इश्तिहारात के जरिए अखलाकी तबाही बहुत ज्यादा हो, जहन बिगड़ रहे हैं, लोग बिगड़ रहे हैं, अंदाज अलग अलग होता है जी। बहुत ये कई एडवर्टाइज आपके जहन में कि जैसे एक बहुत पहले मैंने एक एडवर्टाइज देखी थी, एक कपल, एक जोड़ा, फर्स्ट नाइट है उनकी, ये दिखाया गया एडवर्टाइज में, और दोनों के मिलाप का एक टाइम है, और उसमें वो जी औरत उसको धक्के देके खिड़की से बाहर निकाल देगी। वो एक सीन था, और उसमें फिर धक्के देके बाहर निकाल रही है, और फिर पीछे से वो औरत दिखा रही है कि लफ्ज का इस्तेमाल। मतलब ये था कि आदमी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करता था, तो औरत ने उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया। क्या मैसेज जा रहा है इसके जरिए से, आप सोचे ना। आपको एडवर्टाइजिंग करनी है तो मुस्बत अंदाज में कीजिए ना, नेगेटिविटी क्यों फैलाते हैं। इसी तरह आज मैंने एक एडवर्टाइज देखी थी यूट्यूब पर, वो बहुत मशहूर अब हो रहे हैं, दो बहनें चिंकी मिंकी के नाम से, आप लोगों ने उनको देखा होगा, कॉमेडी शोज वगैरह में आती है। तो किसी वीडियो पे उनकी ऐड आई थी, और किसी बैग सूटकेस जो होता है ना, तो उसकी कंपनी की एडवर्टाइज थी बैग की। तो दोनों बहनें एक बैग के लिए लड़ रही है, ये दिखाया जा रहा है, और फिर वो दोनों को एक दूसरे से खींचातानी में दोनों गिरते हैं, और फिर आखिर में और थोड़ी खींचातानी होती है उनकी, और बैग गिर जाता है, और गिर के वो चपटा हो जाता है, और फिर वो बैग, फिर बाद में थोड़ी बैग जब चपटा होता है तो एक बहन दूसरी बहन की तरफ फेंक के चली जाती है, तू ले ले मुझे क्या करना है ये, और थोड़ी देर में वो बैग ठीक हो जाता है, और वो दूसरी वाली उसको ले लेती है, ये चीज। अब देखें, इसमें आपको बैग की एडवर्टाइज करनी है, लेकिन दो बहनों के दरमियान आप झगड़ा दिखा रहे हैं कि चीज के लिए बहन, हाँ, रिश्तों की कोई कदर नहीं, हम आपस में झगड़ जाएंगे ये चीज के लिए। ये मुस्बत पैराए में एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। अब मुस्बत पैराए में आप बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे अंदाज। आप सोचिए ना कि उसके अंदर बेहतरीन सबक भी हो, लोगों की जिंदगी के एतबार से कोई सबक हो, लोगों के सीखने को कुछ मिल जाए, और आपकी प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का, आपकी ब्रांड का इश्तिहार भी हो जाए, ये सोचिए आप, और इसके एतबार से एडवर्टाइज कीजिए। गलत अंदाज नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग के शरई उसूल, एक चीज होती है ना, ये अब दुनिया इसमें बड़ी आगे बढ़ गई है, और ये एक अलग पूरा टॉपिक होता है कि नाते हैं या फिल्में हैं या ड्रामे हैं, ये किस तरह से शूट की जाती है और बनाई जाती है। इसमें जो एक मेरा मजमून अभी जल्दी आया था, तो उसमें भी इस पे कुछ आपको मवाद मिल जाएगा कि इस जमाने में ना इंसान के जहन को ज्यादा पावरफुल नहीं समझा जाता, बल्कि इंसान के जज्बात को ज्यादा पावरफुल समझा जाता है। समझ रहे हैं आप, इंसान के जज्बात को ज्यादा पावरफुल समझा जाता है, इंसान के जहन को नहीं। इंसान जो कामयाब होता है, तो इंसान की कामयाबी में 80% हिस्सा जो है उसके जज्बात का होता है, और फिर 20% हिस्सा उसके दिमागी जहन का होता है। समझ रहे हैं, 20% हिस्सा। तो जज्बात बहुत अहम रोल अदा करते हैं, तो जज्बात पे काम मुस्तकिल, ये एक कोर्स होता है जिसको करना भी चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ ये कोर्स, कि जज्बात के जरिए से किस तरह से काम लिया जाए और सक्सेस हो सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो इस जमाने में ये होता है ना कि जो ड्रामे या चीजें होती है ना, तो वो इस अंदाज से बनाई जाती है कि इंसान के जज्बात को इस तरफ खींच दिया जाए, और जब इंसान के जज्बात इस तरफ आ जाते हैं ना, तो इंसान के अंदर सही गलत की पहचान की कोई तमीज नहीं रहती। इस चीज में क्वालिटी क्या है, मेयार क्या है, क्या चीज है, सही है नहीं है, प्राइस बराबर है नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, वो सारे को जज्बात की राह में बह जाते हैं और उस चीज को लेने लग जाता है। तो ये चीज हो रही है इस जमाने में, ये भी गलत है, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। इसके जरिए जैसे इश्क और मोहब्बत के जज्बात उभारे जाते हैं, या दोस्ती के जज्बात उभारे जाते हैं, दो दोस्त को इस अंदाज से दिखा रहे हैं, तो वो दोस्ती में एक इमोशनल एक कहानी ऐसी होती है कि उस इमोशनल में बह के इंसान, वो है जो बाद में जाके वो ऐड आती है, वो जिस चीज को ऐड पे लाना चाहते हैं वो चीज खरीदता है, तो वो इमोशनल या मोहब्बत के नाम पे। या देखें ये एक्टर आके चीज दिखा रहे हैं, कि एक्टर आके घड़ी की एडवर्टाइज कर रहे हैं, अब पब्लिक घड़ी खरीद रही है, हालांकि उससे कम रेट में और उससे बेहतर घड़ी दूसरी मौजूद है,
लेकिन लोग खरीद रहे हैं। तो जज्बात से खेला जाता है, ये भी मुनासिब नहीं है, जज्बात से भी नहीं खेलना चाहिए। हाँ, अगर आप जज्बात का काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में आप ऐड चलाइए, ऐड बनाइए, ऐड पे काम कीजिए, नेगेटिव अंदाज ना कि एडवर्टाइजिंग की अहमियत। ये एडवर्टाइजिंग हर एक के लिए जरूरत है, और ये एडवर्टाइजिंग की मार्केट ऐसी है कि ये दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, और इसमें नए से नए अंदाज आते चले जाएंगे। ये हर एक की जरूरत है, रुकेगी नहीं। दुकानदार की जरूरत है, कंपनी वाले की जरूरत है, मदरसे वालों की जरूरत है, हर एक की जरूरत है। कंपनी खानका वालों की जरूरत है, खानका वाले अपने प्रोग्राम करते हैं, उसकी एड चलाते हैं, हर एक की जरूरत है एडवर्टाइजिंग। तो ये बड़ी अहम चीज है। इससे आप अगर ये स्किल अगर आप सीखते हैं तो बैठे लाखों कमा सकते हैं। लेकिन अगर कम से कम इतना नहीं तो इतना तो हमें इसकी सूझबूझ होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट की और अपनी सर्विस की एड चला सकें। कंपनियों के काम आता है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से आगे आ जा रहा है। एक एडवर्टाइज होती है लॉन्ग टर्म, और एक एडवर्टाइज की एक शिप होती है शॉर्ट टर्म। वो दोनों आगे मेरे ख्याल से आ रहा होगा, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एडवर्टाइज के जरिए लोगों के दिल में बात डाली जाती है, और ताकि लोग वो चीजें खरीदे, उनको समझ आए। इसकी कस्टमर की जरूरत है एडवर्टाइजिंग। हम जी, कंपनी की जरूरत है कि कंपनी जो होती है वो अपनी चीजों का इश्तिहार दे के और एड चला के लोगों के जहन में बात डालती है कि ये चीज है, ये ब्रांड है, ये ऐसी है, क्वालिटी है, ताकि लोग ले सके, लोग उसको। अच्छा, एड जो चलती है ना, टीवी वगैरह पे एड चलती है, आप भी चाहे तो टीवी पे ऐड चलाने का कोर्स करके सीख सकते हैं, उससे भी आप कमा सकते हैं। तो एक एक ऐड पर, टीवी पे जो ऐड चलती है, एक ऐड पर एक मरतबा ऐड चलाने पे 25-30 लाख रुपया दिया जाता है टीवी पर। 25-30 लाख रुपया शॉर्ट ऐड का, मैं ऐड का बात कर रहा हूँ, बड़ी ऐड कर, चंद सेकंड की ऐड होगी, वो 30-35 मिनट, 30-35 सेकंड की ऐड होगी, बल्कि उससे भी कम की, और 25-30 लाख रुपया उसका ले लिया जाता है ऐड का। ये चीज तो कंपनियां दे रही है, क्योंकि वो फिर करोड़ों में कमाते भी है ना वो लोग। तो कस्टमर की जरूरत है, कस्टमर को भी पता होना चाहिए ना, कहाँ कौन सी चीज है, कैसी चीज है, कहाँ कैसी बन रही है, मैं कौन सी खरीदूं, क्या नहीं खरीदूं। उसके लिए तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा? आप ऐड देंगे, ऐड चलाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो कस्टमर की भी जरूरत है, ऐड मुआशरे की जरूरत है। ठीक है, ऐड के जरिए माशरे के अंदर हम बहुत सारे जो बुराइयां चल रही है, फैली हुई है, उनको खत्म करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि इमोशन पे ऐड बनाना बाकायदा एक कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है ये। ऐड इस तरह से बनाई जाती है ना, खासकर वीडियो की जैसे जो ऐड बनती है वो कि लोगों के इमोशन में, लोगों के जज्बात में घुस जाए, इंसान को पता ही ना हो वो करना क्या चाह रहे, वो उस जज्बात के रौ में बह के करें। तो अगर हम अच्छे अंदाज में ऐड बनाने में कामयाब होते हैं तो हम देखें, लिखा है सिगरेट के खिलाफ है, चोरी डकैती के खिलाफ है, यानी एक अच्छा मुआशरा तश्कील दे सकते हैं, लोगों को तरबियत दे सकते हैं एड्स के जरिए, छोटी छोटी एड्स बना के, और वो लाखों में बिकेगी भी आपकी एड्स। एडवर्टाइजिंग के दो पहलू, एक है थीम, दूसरा है स्कीम। ठीक है, थीम, थीम ये ब्रांड के लिए या कंपनियों के लिए काम में आता है। ये थीम नित नए आइडियाज के जरिए, नए अंदाज में, अलग अलग अंदाज, एक चीज है लेकिन उसकी आप हजारों तरीके से ऐड दे सकते हैं, एक चीज की ऐड लेकिन अलग अलग अंदाज, वो थीम होता है उसका कि आप एक चीज, एक प्रोडक्ट है, उसको किस किस थीम से आप पेश करना चाहते हैं, वो होता है। इश्तिहारात की तैयारी, मीडिया के जरिए उनके फैलाव, उनके जरिए अवाम नास के जहनों पर मखसूस असरात मुरतब करना, और इस तरह अपने ब्रांड की सेल में, फरोख्त में इजाफा करना थीम कहलाता है। और स्कीम जो होती है, स्कीम वो ये कि कोई चीज़ आप शुरू कर रहे हैं तो स्कीम उसकी कि इस चीज़ का सेल है या स्कीम चल रही है, जैसे अभी दिवाली पे स्कीम चल रही है कई कंपनियों की, अमेजोन पे भी स्कीम चल रही है, अभी फ्लिपकार्ट पे भी चल रही है। तो ये स्कीम है, इसमें आपको इसमें आपको 25% ऑफ करके चीज़ें मिल जाएगी, 50% ऑफ करके चीज़ें मिल जाएगी। मॉलों में भी स्कीम चलती है, तो वो स्कीम्स के लिए एड्स चलाई जाती है ताकि लोगों को पता चले ना कि स्कीम चल रही है और लोग जाके वो चीज़ें खरीद सकें। जी, एडवर्टाइजिंग के दो मकसद, एक तवीलुल मियाद मकासिद, एक करीलुल मियाद मकासिद। तवीलुल मियाद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक, एक शॉर्ट टर्म में पीछे का, एक लॉन्ग टर्म होता है।
लॉन्ग टर्म जो होता है ना, ये मुस्तकिल थोड़े थोड़े वक्फे से या अलग अलग थीम से अलग अलग अंदाज में ऐड चलाई जाती है, तो उसके जरिए से ये होता है कि इंसान के दिमाग में एक पहचान डाली जाती है ना। आया तो हमारा कारोबारी शनाख्त, तो ब्रांड की पहचान, ताकि लोग देखे तो पहचान ले, हाँ ये वो चीज़ है, बस इसकी खरीदने की है ना। हमारे दिमाग में होता है, जैसे कि मैं बच्चों को बालाजी का ही वेफर्स दिलाता हूँ, अलग अलग उसके भी वो होते हैं बालाजी को, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड है इसमें बालाजी, तो एक ब्रांड, तो उसकी ऐड बार बार चलती है तो लोगों के जहन में आ जाता है। जैसे मेरे जहन में क्या, बालाजी लेना चाहिए, बाकी नई नई कंपनियां नए नए लोग आ रहे हैं, उसका हम क्या एतबार कर सकते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म ऐड चलाई जाती है, और इसमें आपको भी चलाना चाहिए, थोड़े थोड़े वक्फे से हट के कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग मोटिवेशन मजमून लिख के, कुछ और अंदाज में एक नया मजमून आप क्रिएट कीजिए और उसको लिखिए और अपनी ऐड चलाइए। ये आप जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, आप मकाला निगारी कोर्स करा रहे हैं, तो मकाला निगारी कोर्स के आप रुक रुक के कुछ कुछ दिनों में फिर चलाइए, मकाला निगारी की अहमियत पे कुछ लिख दीजिए, दो तीन जुमले लिख दीजिए, किसी का मकौला लिख दीजिए, ऐड चलाइए, ऐड। तो ये होता है तवीलुल मियाद, ठीक है, लॉन्ग टर्म, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए, वो आपकी पहचान हो जाए, आपके ब्रांड की पहचान हो जाए, फिर वो जहां भी जाए आप ही के ब्रांड को खरीदे। और एक होता है कि शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म की जो एडवर्टाइज होती है वो कि कभी कोई सेल निकला है, कभी कोई प्रोडक्ट आ गई है, आपको उसको बेचना है, वो दिखाना चाहते हैं, तो फिर उसकी उसी वक्त एडवर्टाइज की जाती है कि अभी ये शॉर्ट चल रहा है, ये स्कीम चल रही है, या ये सेल चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म एडवर्टाइज इसको कहते हैं, ठीक है। ब्रांड एडवर्टाइजिंग का इन्हिसार जो होता है वो ब्रांड पर होता है, ब्रांड पर। इस जमाने में किसी आप दुनिया के माहिर बन सकते हैं, कुछ महीने में आप लाखों कमा सकते हैं अगर आप ब्रांड बनाना जानते हैं। आपको अगर ब्रांड बनाना आता है तो आप लाखों कमा सकते हैं। ब्रांड बनाना, एक आप ब्रांड बनाइए। आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आप टीचिंग के लिए आप अपना एक नाम रख लीजिए, जैसे हमारा अल अंसार है, अल अंसार से हम लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम। आप एक नाम और उसको फैलाइए, उसकी एडवर्टाइजिंग कीजिए, उसकी पहचान डालिए लोगों के जहन के अंदर, इमोशनली अंदाज में लोगों के दिमाग में बिठा दीजिए। आप कोई चीज बेच रहे हैं तो उसका एक नाम रख लीजिए, आपकी ब्रांड होना चाहिए ना। जैसे अलग अलग, मैंने बालाजी बताया, बालाजी एक ब्रांड है हमारे इंडिया का, तो ऐसे अलग अलग ब्रांड आप बनाइए और उसका इश्तिहार दीजिए और लोगों के दिमाग में डालिए, और एक के बाद दूसरी चीज, दूसरे से तीसरी चीज, तीसरी, रुकिए मत, आते जाइए। जी मैं गिलास बेच रहा हूँ, कल को मैं मोबाइल बेचना शुरू करूँ, हर चीज आगे बढ़ते जाइए। ब्रांड इसको कहते हैं, ब्रांड। एक चीज बेचने का नाम ब्रांड नहीं है। ब्रांड ये है कि आप एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, पांच से, आपका नाम जब बन जाएगा तो लोग आपसे हर चीज लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो और ये एक दुनिया ऐसी है, ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया, कि जैसे अगर मैं मालेगांव में रहता हूँ, मैं मालेगांव में दुकान खोल रहा हूँ यहाँ पर हमारे चौक में, तो कितने लोग आएंगे मेरे से खरीदने के लिए? मेरे मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग, या जो आदमी रास्ते से गुजर जाएगा वो आके ले लेगा, या जिससे मेरा ताल्लुक होगा वो आके ले लेगा, है। छोटे लोग, छोटी कम ही लोग आएंगे ना। लेकिन अगर ऑनलाइन शॉप अगर आप शुरू कर रहे हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग में आ रहे हैं, ये मैं ई कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, आप समझेंगे ई कॉमर्स क्या है, फ्रीलांसिंग अलग हो जाएगा। ई कॉमर्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास मार्केट बहुत बड़ा है, आप पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। जैसे आप शहद बेच रहे हैं, तो आप शहद सिर्फ मालेगांव को नहीं, बल्कि एक महल्ले को नहीं, आपके अपने महल्ले को नहीं, पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। आप वो सीखेंगे एडवर्टाइजिंग कैसे चलाते हैं, और यहाँ बैठ के मैं आप पूरी पूरी शॉप खोल सकते हैं। मैं मुझे पता है कि दुबई के अंदर ये मार्केट है और ये चीजें ज्यादा चल रही है। मैं यहाँ बैठ के दुबई में अपनी शॉप क्रिएट करूंगा, लोग दुबई में खरीदेंगे। मैं एक बंदा, मैं अगर दुबई को फोकस कर रहा हूँ तो मैं एक बंदा मेरा इंडिया का नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके सामने मेरा प्रोडक्ट आएगा ही नहीं ना। क्योंकि मैं मार्केटिंग करने का टैलेंट मेरे पास दुबई में, मैं कनाडा में मार्केटिंग करने का टैलेंट रखता हूँ, तो मैं अपनी चीजें सारी कनाडा में बेचूंगा। आप अमेजोन वगैरह पे अगर कोर्स करेंगे वो सारी चीजें तो समझेंगे उसको। तो ये होता है। हाँ, लेकिन अगर हम एक मार्केट फोकस नहीं कर रहे हैं, लंदन को नहीं कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया को कर रहा हूँ कि चीज ऐसी चीजें, बास चीजें ऐसी होती है ना कि कहीं चलती है, जैसे कि बास चीजें वो लंदन में चलेंगी, आपके पास, आपके शहर में, आपके आसपास में आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जा रही है और आपको पता चल रहा है कि इसकी डिमांड लंदन में। अब ये रिसर्च करना पड़ता है भाई, कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो लोग कर रहे हैं तो रिसर्च करना पड़ेगा, ये चीज लंदन में चल सकती है। आप बनाइए ऑनलाइन शॉप क्रिएट कीजिए लंदन के लिए, और वो सारे प्रोसेस होते हैं।
वो अकाउंट कैसे बनाना है और वो सारी चीजें, और फिर उसके और सारी थ्योरी होती है, वो आप कीजिए और आप लंदन में कमा रहे हैं। अब आपकी ये चीज है, ये गिलास है, अगर ये गिलास लंदन में चल रहा है, समझ रहे हैं आप, ये गिलास मैं 25 रुपए का खरीद रहा हूँ, लंदन में इसको बेचूंगा 10,000 रुपये, भाई कमाई आप, समझ रहे हैं आप ये चीज। लेकिन लेकिन ये है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है, पूरी दुनिया को जरूरत है उसकी, पूरी दुनिया ले सकती है, तो आप पूरी दुनिया को बेचिए उसको। अब मैं अगर ऑफलाइन दुकान खोल रहा हूँ तो मेरे मोहल्ले के 4 लोग लेंगे, लेकिन अगर मैं ऑफलाइन समझ लो सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ फेसबुक पे अगर मार्केटिंग अपनी शुरू कर रहा हूँ, तो फेसबुक पे मैं मालेगांव के दुकान खोल रहा हूँ, तो मैं मालेगांव में सिर्फ अपने मोहल्ले के आसपास लोगों को पता होगा कि मौलाना साहब की दुकान है, पूरे मालेगांव को नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं फेसबुक पे शॉप स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं मालेगांव में 15 लाख लोग, तो 15 लाख लोगों तक अपनी एडवर्टाइज बेच सकता हूँ फेसबुक के जरिए से। मैं वो होता है ना, आप जैसी जिस तरह से एडवर्टाइजिंग करेंगे, थोड़ी बहुत प्राइस आपको देनी पड़ती है एडवर्टाइजिंग के, वो थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, मुफ्त में कितना खाएंगे हम लोग। तो वो होता है, अगर जैसे कि आप 200 रुपए की ऐड चलाना चाह रहे हैं, आप 500 रुपए की ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो कितने में चलेगी? आप सिर्फ मालेगांव में ऐड चलाना चाह रहे हैं तो उसके 500 रुपए लगेंगे आपके। मैं चाह रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर मेरी चीज ये जाए। अब फेसबुक वो करेगा कि पूरे महाराष्ट्र में सारे लोगों को उठा के दिखाएगा। अब महाराष्ट्र में कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं, आप सोचो ना, लाखों में, बल्कि कई करोड़ लोग होंगे। तो कई करोड़ों के सामने जब मेरी ऐड जाएगी, कई करोड़ों में से अगर 5,000 भी मेरा खरीद रहे, काम निकल गया ना मेरा। तो 5,000 बंदे भी अगर खरीद ले रहे तो काम ही हो गया ना हमारा। तो समझ रहे हैं आप ये चीज। तो ऑनलाइन मार्केट में ये होता है कि बिलियनों में आप कमा सकते हैं, क्योंकि खरीदने वाले ना लाखों लोग हैं ना, छोटा मार्केट थोड़ी है जी। आप छोटा मार्केट रखेंगे, जैसे कि आपके यहाँ का कोई बाजार है, तो बाजार में आपके यहाँ के आसपास के लोग आएंगे, लेकिन ऑनलाइन मार्केट इतना बड़ा है कि उसमें लाखों अरबों लोग आ सकते हैं। तो इतना बड़ा बाजार है, तो उतनी ज्यादा सेल होगी आपकी। तो आप फिर उस एतबार से इसको सीखिए, समझिए इसकी अहमियत को, ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑफलाइन भी करते रहिए, लेकिन ऑनलाइन एक्स्ट्रा काम कीजिए, मजीद कीजिए आप ये चीज। तो ब्रांड बनाइए, इसका ब्रांड बनाकर आगे बढ़िए एक पहचान से। जी, सामान फरोख्त करने की 2 किस्में। वक्त हो चुका है, मेरी नजर अभी पड़ रही है, माजरत के साथ बस मैं खत्म कर रहा हूँ शॉर्ट में 2-3 बातें बोल के। अब सामान फरोख्त की 2 किस्में, एक अशिया सर्फ, एक अशिया पैदावार। ठीक है, अशिया सर्फ जो लोगों के इस्तेमाल में जो चीजें आती है उसको कहेंगे अशिया सर्फ, जैसे गिलास है, मोबाइल है, ये चीजें जो आ रही है। और अशिया पैदावार जो पैदावार हो रही है, बन रही है, अनाज है, गन्ने हैं, फ्रूट्स है, ये चीजें, तो इनकी एड्स नहीं चलती है। समझ रहे हैं, अशिया पैदावार की ऐड नहीं चलाई जाती है। अशिया पैदावार जो होती है वो बाकायदा बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, पूरा पूरा उठा लेते हैं, पूरा पूरा उठा लेते हैं वो। जैसे मेरी खेती है गेहूं की, तब मैं गेहूं की एडवर्टाइज चलाते फिरूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो अब वो फिक्स होते हैं, कंपनी वाला ये बंदा वो उठा लेगा पूरे पूरे खेत का, ये चीज अशिया पैदावार। लेकिन अशिया सर्फ जो होती है रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें, या जो कंपनी उठा लेती है, फिर वो कंपनी उठा के जो अशिया पैदावार को उसको काम करती है, उस पर उसको कुछ नया रंग देती है, या उस पर जो भी उसको जो शक्ल में डालना है, उसको जो भी बनाना है वो बनाती है। फिर उसके बाद वो मार्केट में जब अवेलेबल होती है इस्तेमाल के लिए, तो उसकी ऐड की जरूरत पड़ती है, उन चीजों की ऐड चलाई जाती है ज्यादा से ज्यादा। फिर एडवर्टाइजिंग किस तरह करेंगे? मीडिया के जरिए। हमारी अच्छी खासी बात हो चुकी है, अखबारात के जरिए कर सकते हैं आप, अपने यहाँ पे आपके यहाँ पे जो जो अखबारात है उनमें डाल सकते हैं। अच्छा, अखबारात में जो ना 2 तरीके होते हैं, एक तो फ्री एडवर्टाइजिंग जो ऑफर होता है, और एक होता है आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब वो उसके एतबार से होता है, आप फ्रंट पे देना चाहते हैं, कितने दिन तक देना चाहते हैं, उसके एतबार से चार्ज होता है उसका। और एक होता है फ्री। फ्री अखबार में जो फ्री आती है उसको क्या कहते हैं जी अब्दुल्ला भाई? फ्री एडवर्टाइजिंग जो अखबार में देते हैं उसको क्या कहते हैं? अपने आप बोलते हैं ना, क्या देना? हाँ, तो बोलते क्या है उसको? हाँ, वो उर्दू में हमारे यहाँ पर बोलते हैं, फ्री में डालते हैं, अलबत्ता डालते जरूर है। और मेरा अपना तजुर्बा है कि पहले ही दिन डाल देते हैं। इसमें ऐसा होता है कि फ्री में जब वो डालेंगे आपका इश्तिहार, तो होता है कि वो उनको जब मौका मिलेगा और उनके पास जगह होगी अखबार में, रिसाले में, तब डालेंगे, आज कल परसों 1 हफ्ते बाद जब भी डालेंगे। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है हमारे अपने शहर में कि पहले दिन आ जाती है।
जितने अखबार में डालो ना सब में ऐड आ जाती है फिल्म में। मगर ये होता है कि वो फ्रंट पे नहीं देंगे, उनको जहाँ पे यानी डिजाइन करना होता है ना, यहाँ पे ये मजमून आना चाहिए, यहाँ पे अब वो होता है इतनी जगह खाली छूट रही है, वहां पे उसको ऐड कर देते हैं, उतनी खाली जगह में उसको ऐड कर देते हैं। इसी तरह रिसाले हैं, डाइजेस्ट हैं, उनमें ऐड दे सकते हैं आप। ये प्रिंट मीडिया हो गया। इलेक्ट्रिक मीडिया है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये। अच्छा, टीवी रेडियो में बताया, अगर आप ये सीखते हैं तो आप खुद इसके जरिए लाखों कमा सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का काम कैसे करना है, कैसे देना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ। प्रिंट मीडिया में होता है कि जिनका अखबार है, जिनके रिसाले हैं, जिनके डाइजेस्ट है, भाई जाहिर सी बात है वही लोग काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम कमा सकते हैं अगर हम ये सीखते हैं तो। टीवी पे कैसे देते हैं और क्या करते हैं ये, या फिर इसमें वो भी बन सकते हैं ना जिसमें बीच का रूल अदा कर सकते हैं। जैसे कि मैं ठेका ले लेता हूँ, जैसे जमींदार होते हैं, जमीनों का ठेका लिए हुए, जमीन हमारे यहाँ पे उसको कहते हैं दलाल, कहते हैं रियल इस्टेट वगैरह का जो बिजनेस करते हैं जो लोग, इस तरह से। तो वो भी आप एडवर्टाइजिंग में कर सकते हैं कि मैं आपके कारखाने का, आपकी फैक्ट्री का, आपकी दुकान का एडवर्टाइज करवा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे करवा दूंगा, उससे उस चैनल वाले से करवा दूंगा, या उस फेसबुक ग्रुप वाले से करवा दूंगा। ये अच्छा, अब ये अब ज्यादातर लोग जो होते हैं ना बड़े शहरों में, हम तो अभी भी पढ़े छोटे शहरों में, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम लोगों का अमेरिका और कनाडा और लंदन जैसी सर्विसेज पे लेकर आए और उतना अवेयरनेस पैदा करें ये चीज़। तो बड़े शहरों में ये होता है एडवर्टाइज करवाना पड़ती है, और लोग अब ज्यादातर फेसबुक के जरिए कराते हैं। जैसे मैं पूना में रह रहा हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ मेरी चीज पूना शहर में बिके। मेरी पूना में दुकान है, कौन आके खरीदेगा, कितने लोग आके खरीदेंगे। लेकिन अगर मैं यही एडवर्टाइजिंग अगर यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए करवा रहा हूँ, तो फिर लोगों के चांस ज्यादा है, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पूना का हर आदमी यूज कर रहा है ना, तो सारे के सारे। तो अब वो फिर काम करें, वो रब्ता करते हैं दुकान वाले कि कौन कर सकता है ये काम, कौन करता है फेसबुक वगैरह के जरिए एडवर्टाइजिंग वगैरह का काम, ये चीज। वो अगर मैं करता हूँ तो मैं ये बोलूंगा उनसे, उतना डिमांड, ये इसका इतना लेंगे, इतना लेंगे, सब आप सीखेंगे उसका, ये चीज। टीवी, रेडियो रेडियो है, इंटरनेट है, आप या तो हम इनके जरिए करा सकते हैं, फेसबुक पेज के जरिए है, यूट्यूब चैनल्स के जरिए। यूट्यूब चैनल्स के जरिए आप लाखों होता है। जैसे आप देखें अच्छी खासी अब ये लोग कमाई शुरू कर चुके हैं, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस वाले यूट्यूब चैनल जो हारिस और रमन फारूकी का, औरंगाबाद वाले का देखें, थोड़ा गुलू कर दे रहे हैं लोग एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कमाने के चक्कर में। इतनी एक वीडियो में इतनी ज्यादा ऐड नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा कर देते हैं लोग, शुरू में, बीच में, आखिर में, ये चीज। उसका भी रूल्स होता है। आउटडोर मीडिया, ठीक है, ये आउटडोर मीडिया जो होता है इसका यूज होता है, मगर हम कम करते हैं। शाहराहों पे, पब्लिक मकामात पर लगे हुए जो बैनर होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, जी पेनाफिलिक से, ये सारी चीजें वो आती है, वो आप देखते हैं। आउटडोर मीडिया इसको कहते हैं। इसके जरिए भी आप अपना इश्तिहार चला सकते हैं, आप अपना बैनर लगवाइए, ये है ये। आप इसमें दोनों चीजें ना, आप अपनी प्रोडक्ट की, आप अपनी सर्विस की, आप ये लिखिए मैं कंटेंट राइटर हूँ, वेब डिजाइनर हूँ, तो इसकी लोगों को पता चलेगा जब लोग आपके पास आएंगे ना। ये हो गया। और ये आखिरी है बस, एडवर्टाइजिंग में काम क्या क्या है। स्कीम आइडियाज, आप स्कीम आइडियाज क्या हो गए, वो स्कीम पूरा एक आपको सीखना पड़ेगा, नए नए अंदाज में कैसे हम पेश कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग, आप अगर स्कीम आइडियाज है तो आप कमा सकते हैं, अगर स्कीम आइडियाज देने का हुनर है आप, तो आप कमा सकते हैं यहाँ पे फाइवर वगैरह के जरिए, अपवर्क वगैरह के जरिए। कंटेंट राइटिंग है तो आप यानी एडवर्टाइज के लिए कंटेंट बना के दे रहे हैं, मजमून बना के दे रहे हैं, वो चीज, तो उस पर भी आप कमा सकते हैं। देखिए आप इसको, आप फाइवर आप आएगा तो उस पर सर्च कीजिएगा कंटेंट राइटिंग की क्या कमाई है, तो आपको मिलेगा कंटेंट राइटिंग का भी, उस पर, उसके जरिए आप लाखों कमा सकते हैं। फिर SMS सर्विसेज है, पम्फलेट है, पेनाफिलिक्स है, ऑडियो इश्तिहार है, वीडियो इश्तिहार है, ये सारी चीज़ें जिसके जरिए एडवर्टाइजिंग हम कमा सकते हैं। फेसबुक पेज है, सोशल मीडिया लिंक्स है, वेबसाइट की तस्वीर है, फिल्म है, कार्टून है, टीवी प्रोग्राम है, सेमिनार है, वर्कर्स है, शख्सी एक की मुलाकातें हैं। इनके जरिए हम अपनी इश्तिहारात भी कर सकते हैं इन जराए से, या इन जराए में से इन चीज़ों को सीख कर हम खुद एडवर्टाइज लोगों की करा के कमा भी सकते हैं। ठीक है जी। आज के ताल्लुक से किसी को कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, जल्दी जल्दी, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है जी। ऑडियो में पूछना है तो माइक चालू करके पूछ सकते हैं, हाथ उठाइए, हम माइक चालू कर देंगे आपको, या मैसेज लिखकर पूछ दीजिए, जो भी आपको आसान हो। अगर टीचर कुछ देर बाद मीटिंग से बाहर हो जाए तो आप सब थोड़ी देर इंतजार करें जी, टीचर कुछ देर में दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे।
जी, और कोई बात? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हज़रत फरमाइए, क्या हुक्म हाँ, है? ये कह रहा था कि हाफिज अहमद साहब भी हमें सिखाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके कोर्स की फीस 75,000 रुपये है। क्या दे सकते हैं हम लोग? नहीं, ग्रुप में आपने एक लिंक भेजा था। वो तो हो गया ना, वो तो हो गया ना। उनका जुमा को लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर उनका जुमा को था। वो एजाजी लेक्चर था, हमने उनको इनवाइट किया था बस, तो उन्होंने लेक्चर दे दिया है वो। बाकी वो तो फिर वो उनके कोर्स की फीस, सिर्फ एक कोर्स है ये, सिर्फ अमेजोन पर वो कोर्स कराते हैं, उसका 75,000 रुपये ले लेते हैं अमेजोन पे सिर्फ। यहाँ देखिए हम बहुत सारी चीज़ें, हम इतनी चाहिए एडवर्टाइजिंग पे सब बात कर गए, सर ये सारी कुछ चीज़ें सिर्फ अमेजोन पे वो करते हैं। 75,000 रुपये उनकी फीस है जी। उनसे करना चाहे तो कर सकते हैं। और कोई सवाल? जी, किसी का कोई सवाल और मजीद? ठीक है, पाबंदी से शरीक हो जाइए। कल आप लोगों का बाकायदा से ये तो एडवर्टाइजिंग वगैरह हो गया, अहम चीज़ शुरू हो जाएगी जो आपको करना है, और फिर उसके ज़रिए आप महारत हासिल कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें आपने इश्तिहार में देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हमने ले लिया है। ई कॉमर्स है, फ्रीलांसिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फाइवर है, होम बिजनेस है। होम बिजनेस पे तकरीबन बात हो चुकी है हमारी। यूट्यूब है, और फिर अमेजोन बिजनेस है, वर्चुअल असिस्टेंट है, एफबी है। तो ये कई चीज़ें हैं, तो हम पूरा पूरा आपको नहीं सिखाएंगे, इतना सिखा देंगे कि उसके ज़रिए अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। आपको मास्टर बना दे उसका तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन आगे इरादा है मेरा अपना कि हम इंशाल्लाह जैसे अमेज़ोन पे मुस्तकिल कोर्स शुरू करेंगे, फेसबुक पे मुस्तकिल कोर्स शुरू करेंगे, वेब डिज़ाइनिंग पे मुस्तकिल कोर्स, इस आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें फिर पूरा पूरा वो 2-3 महीने के एक कोर्स होंगे। अमेज़ोन पे 2-3 महीने का कोर्स इस तरह से, तो वो पूरा आप आगे वो भी करें। लेकिन इसमें इतना सीख जाएंगे इंशाल्लाह कि अगर हम इस पे मेहनत करें, कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ ले, आप सोचेंगे मैं सारे प्लेटफॉर्म पे काम करूँ तो ये नहीं होगा। कोई इसमें आपको ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे प्लेटफॉर्म में क्या कर सकता हूँ, और तो आप शुरू कीजिए। और फिर इंशाल्लाह हमसे पूछते रहिए, हमारे और भी साथी है, पूछते रहिए एक दूसरे को, अपना तजर्बा भी शेयर कीजिए। आपको कुछ नई मालूमात मिलती है, आप कुछ और मजीद आ रहा है तो लोगों को बताइए, ग्रुप में बताइए। और कुछ दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है तो पूछ सकते हैं आप। लेकिन जब आपको आईडी बनाना, फाइवर से हम जब शुरू करेंगे तो पहले दिन से आपको काम करना शुरू करना है। आपको नहीं सोचना है कि जिब्रील अमीन आएंगे और मुझे हाथ पकड़ के मार्केट में लेके जाएंगे जब मैं शुरू करूंगा, नहीं, पहले दिन से आपको काम शुरू करना है। आप कीजिएगा, यानी कल परसों से आपको काम शुरू कर देना है, कुछ ना कुछ आपको सोचना है। बाकी आखिर कोर्स में फिर आप ये देखेंगे कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ। मैं फेसबुक पे कर सकता हूँ, या एडवर्टाइजिंग पे कर सकता हूँ, या मैं वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकता हूँ, या मैं और क्या कोर्स में कर सकता हूँ, या फाइवर पे मैं काम कर सकता हूँ, या फाइवर पे बेशुमार काम होते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ में क्या स्किल है मेरे अंदर, ये आप देख के फिर अपनाइएगा। एक दो चीज़ अपना के शुरू से चलिएगा, बाकी आगे मुस्तकिल जो लॉन्ग टर्म कोर्स होंगे जिसमें पूरा पूरा डीप से हर चीज़ सिखाई जाएगी, वो भी कीजिएगा साथ मिलकर इंशाल्लाह। और दुआ कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आप तमाम से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त, तकलीफ की माफ़ी है। कल से बाकायदा आगे कोर्स शुरू हो जाएगा, जो एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होगी। एक एक चीज़ आप सीखिए, सीखते रहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।